तो अब हम सीखने वाले हैं मार्ग सॉफ्टवेयर में अगर हमने परचेज का बिल एंटर करना है तो कैसे करेंगे वो सीखेंगे। और बिल एंटर करने के बाद अगर बिल में कुछ गलती हो गई, उसको मॉडिफाई करना हो, चेंज करना हो, वो कैसे करेंगे वो सीखेंगे। उसके अलावा अगर बिल को डिलीट करना हो, बाय चांस हमारे से बिल कोई गलत चढ़ गया है, उसको डिलीट करना हो तो कैसे डिलीट करना है ये सीखेंगे। तो चलिए इसके लिए ट्रांजैक्शन में जाएंगे। ये देखिए परचेज, यहाँ से होलसेल बिल एंटर करेंगे हम। होलसेल मतलब ये हमने बिजनेस पर्पज के लिए खरीदा है, मतलब मोबाइल हमने खरीदा है। यहाँ पे जो यहाँ पे एग्जांपल मैं देने लगा हूँ आप लोगों को, मोबाइल जो खरीदा है इसको फिर आगे हम सेल करेंगे, बेचेंगे, तो ये होलसेल बिजनेस में आएगा। अगर किसी के पास जीएसटी नंबर ना हो, उससे हमने अगर खरीदा हो तो वो रिटेल में जाके एंटर कर सकते हैं, उसके पास जीएसटी नंबर ना हो। तो यहाँ पर जो है ये होलसेल है, तो होलसेल बिल पे गए। ऑल्ट पी इसका शॉर्टकट भी है। तो इस प्रकार से ये देखिए परचेज एंट्री, ये सामने हमारे पास खुल के आ जाता है परचेज वाउचर। तो उसके बाद सबसे पहले यहाँ पर डेट हमने डालनी है, ये ब्लू लाइन है। तो जैसे यहाँ पर 5/1/2020, ठीक है। कहता है डेट नॉट मैच्ड विद करंट डेट, अलाउ, तो अलाउ, तो यस कर दिया। डेट मतलब करंट के साथ नहीं अलाउ हो रहा था, तो यस कर दिया मैंने। उसके बाद आगे क्या होगा, तो ये लेजर्स आ जाएगी कि किससे हमने वो माल खरीदा है। तो यहाँ पर आपके पास लिस्ट आ जाएगी। जैसे हमने ये महेश मोबाइल कंपनी पीछे लेजर बनाना सीखा था, तो मान लीजिए इसी से हमने खरीदा है, तो एंटर किया। उसके बाद क्या है, यहाँ पर पार्टी नंबर डालना होता है। तो पार्टी का नंबर या बिल नंबर मान लेते हैं, ये 230 नंबर बिल है, वो डाल लिया हमने यहाँ पर। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर डेट आपकी दूसरी भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए आपने जो प्रोडक्ट है दिल्ली से खरीदा और आपका जो बिजनेस है या जहां पर वो माल आना था वो पंजाब है, तो क्या होता है इस केस में 1 दिन लग भी जाता है माल आने में। तो उसमें क्या होगा, वाउचर की डेट 5/1/20 हो गई, मान लीजिए 5/1 को हमने माल रिसीव किया है, और जो बिल की डेट है वो यहाँ पे आपने डालनी है। तो ये 4/1/20 भी हो सकती है डेट, या 3/1/2020, वो आपको आपके बिल के ऊपर वो वाली डेट मिल जाएगी। तो इस प्रकार डेट डालने के बाद आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर ये देखिए ये ऑप्शन आ जाती है कैश क्रेडिट है, मतलब नगद में खरीदा या उधार में खरीदा या कार्ड के थ्रू पेमेंट है। तो मल्टी पे आ जाता है कैश और बैंक की, इस प्रकार एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ये कोई बात नहीं, आपने घबराना नहीं है। इसको मैं एक एक करके आपको प्रैक्टिकल करके आगे समझाऊंगा, कोई बात नहीं। अभी के लिए जो है हम इसको क्रेडिट में, उधार में कर लेते हैं। उधार मतलब खरीदा है, इसकी जो पेमेंट है हम बाई चेक या एनईएफटी के थ्रू करेंगे इसको पेमेंट। तो एंटर किया मैंने। एंटर करने के बाद ये देखिए प्रोडक्ट, यहाँ पर की टू चेंज बिल नंबर, मतलब ये जो है यहाँ पे ये लेफ्ट को कहता है दबाओ लेफ्ट वाला बटन। तो जब दबाएंगे ये देखिए ये एंट्री नंबर आ रहा है, यहाँ पर हम उसका बिल नंबर डाल सकते हैं। जैसे 230 नंबर ही बिल नंबर है पार्टी का, तो हो गया। तो कहता है वांट टू चेंज नंबर, तो हमने यस कर दिया, जो भी है चेंज हो गया हमारा। अब क्या करना है, यहाँ पर फिर हमने एक बार एंटर करना है, फिर उसके बाद ये देखिए फिर एंटर करना है, ठीक है। 2 बार एंटर करने के बाद ये डिस्क्रिप्शन में आ गया है। तो यहाँ पर हमने जो एक नोकिया 3210 आइटम क्रिएट किया हुआ था, तो वो आपने पिछली वीडियो में देख लेना है, जिसमें मैंने आपको ये महेश मोबाइल का जो है लेजर अकाउंट क्रिएट करना सिखाया और आइटम क्रिएट करना। ये प्लेलिस्ट में जाके आप देखिए, इसको मेरे चैनल में आपको मिल जाएगा, वो मतलब वीडियोस मिल जाएंगी आपको। उसके बाद कितने मोबाइल खरीदा, मान हमने 3 मोबाइल खरीदा है 4000 के हिसाब से। तो ये जो डिटेल है आपको ये आपके परचेज के बिल के ऊपर मिल जाएगा, ये कोई मैं अपने तरफ से नहीं डालूंगा। और आपने भी जब काम करना है प्रैक्टिकली, आपके सामने आपका बिल पड़ा होगा परचेज का,
खरीद किया हुआ है, जो खरीदारी वाला बिल है वो आपके पास सामने होगा, वो ही चीज आपने देख के डालना है। उसमें अगर डिस्काउंट वगैरह है वो भी आप डाल सकते हैं। तो इस फिलहाल है नहीं अभी तो ये देखिए 13,440 रुपए का जो है बिल बन गया है। इसमें ये 1,440 रुपए जो है टैक्स भी इसमें जुड़ गया है। तो अब क्या करना है इसमें, अगर तो आपका और आइटम है आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं है तो इसको एंड बटन दबाइए। एंड बटन दबाने पे ये कह रहा है कि वांट टू चेक, मतलब समरी चेक करना है या नहीं चेक करना है। तो अभी टैक्स समरी ये हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए HSN कोड आ गया, ये 6% के हिसाब से जो हमने सेट किया हुआ आइटम पे। तो टैक्स इसने ले लिया, 3 क्वांटिटी डाला, 12,000 रुपए के बने, ठीक है ना। टैक्सेबल 12,000, उसमें 720 दोनों टैक्स लग गए। उसके बाद फिर ये समरी देखने के बाद एंड बटन दबाइए। एंड बटन दबाने पे ये देखिए बिल की जो वैल्यू है 13,440 रुपये बन चुका है। तो इसको क्या करेंगे, एंटर करेंगे और फिर एंटर करके इसको यस और नो सेव करना है। तो यहाँ पर ये देखिए ब्लू सा हुआ पड़ा है, तो यही इस टाइम हमारा सिलेक्टेड है, तो एंटर कर देना है। तो ये हमारा जो है बिल सेव हो गया है। अब क्या करेंगे, यहाँ से स्केप करेंगे। ये स्केप करने पे आप देखिए ये बुक्स में जाना है। परचेज बिल एंटर करने के बाद क्या करना है, बुक्स में जाना है। बुक्स देखनी है हमने, जैसे ऑल लेजर्स, ऑल टेल शॉर्टकट है। तो ये देखिए लेजर हमारा आ चुका है। जैसे महेश यहाँ पे टाइप कीजिए तो ये महेश मोबाइल हाउस ये आ गया, इसको एंटर कीजिए और यहाँ से हम डेट अपनी से डाल के इसको एंटर कर दीजिए। तो अभी जो हमारा बिल था 13,440 का परचेज का बिल था। तो ये देखिए 13,440, पर क्या था, इससे 5,000 रुपये हमने पहले लेने वाले थे। तो 13,440 देनदारी में से 5,000 जो कम हो गया, तो बाकी 8,440 रुपये इसके देने वाले हमने। तो जो लेजर का बैलेंस आ रहा है 8,440। तो 13,440 में 5,000 कम होने के बाद ये बैलेंस आ गया। तो स्केप करेंगे। अब इसके बाद मैंने आपको जो है परचेज अकाउंट बनाना नहीं सिखाया है। तो वो क्यों नहीं सिखाया, क्योंकि इसमें ऑलरेडी बना होता है। जैसे मैंने GST लिखा तो ये देखिए ये सारे लेजर अकाउंट, ये देखिए जो बने मार्ग में बने होते हैं। तो यहाँ पर देखिए GST लोकल परचेज 12%, इसमें एंटर कीजिए। एंटर करते हुए इसको देखिए आगे बढ़िए, मतलब तो ये देखिए बिल नंबर 230 12,000 रुपये का बिल है। तो ये 12,000 रुपये जो है परचेज हमारी डेबिट हो चुकी है। अब स्केप करेंगे। अब क्या करेंगे, टैक्स देखिए CGST लिखिए। CGST लिखते ही ये देखिए CGST 6% पे आ गया है, इसको एंटर कीजिए। तो यही देखिए 230 नंबर बिल था जो, इसको अगर यहाँ भी एंटर करेंगे तो ये देखिए पार्टी नंबर जो होता है ये बिल नंबर होता है, ठीक है। तो ये देखिए बिल नंबर 230, 720 रुपये जो है हमारा CGST डेबिट हो गया है। अब SGST लिख के, SGST लिखा मैंने, तो ये देखिए SGST परचेज ये 720 यहाँ पे डेबिट हो गया, 230 नंबर बिल का था। तो बैलेंस इधर आ रहा है। तो इस प्रकार जिन जिन अकाउंट पे मतलब इसका इफेक्ट पड़ना था, जहां जहां मतलब जो ट्रांजेक्शन है पोस्ट होने थे, पोस्टिंग जो हुए हैं वो हमने देख लिया है। अब क्या करना है, मान लीजिए इसमें पीस हमसे गलत चढ़ गए हैं, तो अब पीस की जो क्वांटिटी है वो चेंज करना है। उसके लिए क्या करेंगे, ट्रांजेक्शन में जाएंगे, फिर परचेज में जाएंगे। अब मॉडिफाई बिल करेंगे। मॉडिफाई बिल करने के बाद ये नंबर पूछ रहा है, तो यहाँ पर नंबर भी आप डाल सकते हैं, या यहाँ से आप इस प्रकार ये देखिए जो डेट है, कितनी तारीख से कितनी तारीख वाला बिल खोलना है आपने, वो खोल के इसको कर सकते हैं। मॉडिफाई बिल, ये अब क्या हुआ, अभी ओपन नहीं हुआ। क्यों नहीं ओपन हुआ, क्योंकि वो जो बिल की डेट थी हमने 5 तारीख में एंटर किया था। तो ये देखिए
बिल नंबर 230 ये आ गया 13,440 का, इसको एंटर किया। अब ये देखिए मॉडिफाई, इसका शॉर्टकट भी है, तो आप शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं जो अंडरलाइन है। तो यहाँ मॉडिफाई पे जाइए, मॉडिफाई पे जाने के बाद एंटर करते हुए आगे बढ़िए। तो क्या मैंने बोला था, यहाँ तीन नहीं 4 था बिल के ऊपर, जो कि मुझसे गलती से 3 एंटर हो गया था। तो इस प्रकार जो है मैंने ठीक कर लिया है। तो ये देखिए 0 नोट अलाउड ऐसे मैसेज लिख के आ गया है। तो इसमें क्या करना होता है, एंटर नहीं दबाना होता आपने। अगर आपकी लाइन कंप्लीट होगी तो एंड बटन दबाना है। एंड बटन दबा के ये टेक्स्ट समरी देखना है, तो टेक्स्ट समरी देख लीजिए। ठीक है, ये 4 आ गया। और फिर एंड बटन दबा के ये देखिए 17,920 रुपये का जो है बिल बन गया है। इस प्रकार इसको, ये देखिए ओल्ड बिल 13,440 का था और जो नया बिल है हमने 17,920 का बिल बना दिया। अब ये सेव चेंजेस पूछ रहा है, इसको सेव कर लीजिए। अब स्केप करते हुए ये देखिए, अब यहां से क्या करेंगे, शॉर्टकट में Alt L करेंगे और महेश मोबाइल हाउस का एक लेजर अकाउंट देखेंगे। ये यहाँ पर देख सकते हैं 17,920 रुपये जो है इसका अकाउंट जो है क्रेडिट हो चुका है। ये हो गया, बिल हमने चेंज करना भी सीख लिया। अब क्या करते हैं, बिल को डिलीट करना सीखते हैं। इसको डिलीट करने के लिए आप किसी भी एक अकाउंट में जा सकते हैं। तो सबसे जो आसान तरीका है, आप पार्टी के अकाउंट में जाइए, सीधा Alt L कीजिए और जो है पार्टी के 1-2 अक्षर टाइप करेंगे तो सामने पार्टी आ जाएगी। एंटर कीजिए और डेट लिख के इस प्रकार ये देखिए लेजर अकाउंट खोल लीजिए। फिर इसको क्या कीजिए, आप इसको एंटर कर दीजिए। एंटर करने के बाद ये सामने बिल आ गया 230 नंबर। तो ये डिलीट करने के लिए ये देखिए यहाँ पर है डिलीट, तो डिलीट दिस वाउचर यस कर दीजिए। अब ये देखिए महेश मोबाइल हाउस का जो है ये लेजर जो है, यहाँ पर बैलेंस कुछ भी नहीं आ रहा है। तो स्केप करते हैं। अब देखिए Alt L महेश, अब देखिए ये 5,000 दिखा रहा है डेबिट। 5,000 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि जो है ओपनिंग जो पिछला बैलेंस उससे लेने वाला था वही बैलेंस इस पे दिखा रहा है। तो ये हो गया। तो इस प्रकार हमने तीनों चीज सीख लिया है।